गुड मॉर्निंग। मैं राजीव श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि टाइम एंड डिस्टेंस में हम अगली कड़ी में लेकर चलते हैं। आज के प्रश्न में हम लोग सीखेंगे कि कोई किसी को ओवरटेक कर रहा है तो कितने समय में ओवरटेक कर पाएगा, या कितने उसकी चाल क्या होगी ओवरटेक करने का। इन सारी बातों पर हम लोग आज काम करेंगे, ठीक है ना। उससे पहले हम थोड़ा सा बेसिक बताना चाहेंगे। जो भी मेरे नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं आज, उनसे मैं यही कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाकर पीछे वाला वीडियो को आप वॉच कर लीजिए, ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो चीजों और आपका चीजों को समझने में और आपको आसानी मिल जाए, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि भाई डिस्टेंस डिस्टेंस जो होता है टाइम का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहां पर आपका भी कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस आपका वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर आपका टी कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ वेलोसिटी टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाएगा। ये तीन बात को आप ध्यान देंगे कि इसके रेशियो सेम होंगे, इसके रेशियो सेम होंगे, लेकिन वेलोसिटी और टाइम का रेशियो एक दूसरे का इनवर्सली होगा। मतलब कि भाई वेलोसिटी बढ़ेगा तो टाइम घटेगा, वेलोसिटी घटेगा तो टाइम बढ़ेगा, नहीं। तो इसी चीजों को हम लोग आधारभूत मान करके इस पे हम काम करेंगे। पिछले क्लास में भी इस पे हम काम किए थे, और आज हम आगे इसी सेशन को लेकर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए कर रहे हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन एक जैसे होंगी। जैसे बोल रहा है कि एक चोर सिपाही को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू करता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करेगा। अब यहां मान लिया जाए इस जगह पर चोर है, इस जगह पे सिपाही है। अब चोर सिपाही को देखता है और उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 200 किलोमीटर का है, ठीक है। तो जब देखा तो चोर भागना शुरू किया, और जब चोर भागना शुरू किया तो उसका स्पीड मेजर किया गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। सिपाही उसको पकड़ना शुरू किया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्रश्न ये पूछ रहा है कि पकड़े जाने तक चोर या सिपाही कितनी दूरी तय करेगा। तो इस सब बातों को हम डिस्कस कर लेते हैं। यहां ध्यान देना है कि भाई दोनों एक ही टाइम पर भागा, इसलिए दोनों का टाइम कांस्टेंट है। तो टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका डिस्टेंस और वेलोसिटी का खेल है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का रेशियो है, जो पहले सिपाही की बात करते हैं 12 है, और चोर का है 10। जब ये 12-10 है तो भाई डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि वेलोसिटी और डिस्टेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब कि यह भी सेम होगा, 12-10 होगा। इसका मतलब 6-5। अब यहां हम समझेंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है, 1 का है, और यहाँ डिफरेंस कितना का है, 200 का है। इसका मतलब 1 का मान 200 के बराबर है, तो 6 का मान 1200 के बराबर हो, 5 का मान 1000। यानी प्रश्न पूछे कि पकड़े जाने तक चोर कितनी दूरी तय करे, तो 1000 मीटर। और ये प्रश्न पूछे कि पकड़े जाने तक सिपाही कितना दूरी तय करेगा, तो 1000 जोड़ देंगे, यानी 1200 किलोमीटर, है ना। तो चोर के लिए पूछा, इसलिए 1 किलोमीटर हम बोलेंगे। क्वेश्चन है कि एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू करता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो पकड़े जाने तक चोर कितना। सेम क्वेश्चन है। यहाँ पुलिस हो गया और यहाँ चोर हो गया ना, थीफ हो गया। तो दोनों के बीच का जो गैपिंग है 300 मीटर का है, 300 मीटर का है। तो भागना शुरू करता है चोर। भाई चोर की स्पीड कम होगी, तो चूंकि चोर की स्पीड कम होगी तब तो उसको पुलिस पकड़ पाएगा। तो चोर की स्पीड यहां पर दिया हुआ है आपका 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और सिपाही का स्पीड दिया हुआ है 33 किलोमीटर। देना है कि यहां पर जब दोनों एक ही साथ भागा
इसका मतलब जब पकड़ेगा तो दोनों का टाइम समान होगा, जब टाइम समान होगा तो इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। तो बात करते हैं हम वेलोसिटी की, v1 v2 यानी 33 और 30। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा सेम होगा, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d, वेलोसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये भी 33-30 ही होगा, इसका मतलब 11 और 10 होगा। तो यहाँ पर हमको देखने को मिला कि डिफरेंस कितना का है, 1 का है, और प्रश्न में डिफरेंस कितना का है, 300 का है। 1 का मान 300 के बराबर है, तो जब 1 का मान 300 तो 3300 और 10 का 3000, यानी पकड़े जाने तक चोर जो है 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। किलोमीटर में है, 3 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और सिपाही की बात करें तो 3300 मीटर दूरी तय करेगा। तो चीजों को हम समझ लेंगे कि भाई कि जब एक ही समय पर दोनों चलता है तो दोनों के लिए टाइम सेम होगा, है ना। तो जब टाइम सेम होगा तो डिस्टेंस वेलोसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ रहे हैं। एक सिपाही ने चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा और चोर भागना शुरू किया और सिपाही उसका पीछा किया। यदि सिपाही और चोर के चालों का क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो सिपाही कितने देर में चोर को पकड़ लेगा। और यहाँ आपको टाइम निकालना है, समझिएगा, थोड़ा सा प्रश्न में बदलाव है। तो ये सिपाही हो गया, ये चोर हो गया, और सिपाही और चोर के बीच का जो गैपिंग है वो 200 मीटर का है, 200 मीटर का गैपिंग है। तो भागना शुरू करता है तो ऑब्वियसली चोर की जो स्पीड होगी सिपाही से कम होगी, तब तो सिपाही चोर को पकड़ पाएगा। इसका मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा सिपाही की होगी और इसकी है 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही बात हो गई कि जब एक साथ दोनों भागेगा तो दोनों का टाइम कांस्टेंट होगा जब वो एक दूसरे को अप्रोच करेगा। तो इसका मतलब जब टाइम कांस्टेंट हो गया तो रोल किसका है, डिस्टेंस और वेलोसिटी का। तो यहाँ पर हम करते हैं v1 v2, इसका मतलब कि 8-7, तो डिस्टेंस का जो रेशियो हो जाएगा वो भी 8-7 ही होगा, बिकॉज कि भाई बार बार हम बता रहे हैं कि डिस्टेंस जो है आपका वेलोसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कब, जब टाइम कांस्टेंट होता है। अब यहाँ समझना है कि दोनों के बीच का गैप 1 का है और यहाँ पर 200 दिया हुआ है, तो 1 का मान 200 के बराबर है, तो 8 का मान 1600 के बराबर है, 7 का मान 1400 के बराबर है। अब किसी से टाइम, चूंकि देखिए टाइम निकालना है तो चूंकि टाइम तो दोनों के लिए समान होगा, तो आप किसी भी डाटा से टाइम निकाल लेते हैं। मान लीजिए हम इसको पकड़ रहे हैं, तो इसको पकड़ रहे हैं तो कैसे करेंगे भाई कि सिपाही जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, सिपाही 60 मिनट में 8 किलोमीटर मतलब 8000 मीटर जाता है। 60 मिनट में कितना आता है, 8000 जाता है। तो हम लिखेंगे चूंकि इसके लिए चाहे इसके लिए हम जहां से भी निकालना हो 8000 मीटर की जो दूरी है सिपाही कितना मिनट में तय करता है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 60 मिनट में तय करता है। 8000 मीटर की दूरी सिपाही 1 घंटा यानी 60 मिनट में तय करता है, इसलिए 1 मीटर की दूरी 60 बटा में आप 8000 कर लेंगे, इसलिए सिपाही चूंकि 1600 की बात करेंगे तो 60 बटा में 8000 गुना 1600, यानी 2 जीरो यहां से और 1 2 3 कैंसिल, 8 दूनी का 16 यानी कि 6 दूनी का 12 मिनट। तो 12 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा या 12 मिनट में चोर जो है सिपाही के द्वारा पकड़ा जाएगा। तो बात यही है कि दोनों का तो समय सेम लगा है, इसलिए जवाब हुआ कि भाई 12 मिनट में सिपाही चोर को पकड़ लेगा। से मिलने के लिए क्रमशः ए और बी से निकल दी। ए और बी से श्याम और राधा एक दूसरे से मिलने के लिए निकली। श्याम और राधा की चाल क्रम से 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। तो इधर से श्याम गया और उसका चाल जो है 21 किलोमीटर प्रति घंटा है, और इधर से राधा जिनका स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा।
अब करें कि मिलते वक्त श्याम राधा से 500 मीटर ज्यादा निकल चुके हैं। चूंकि भाई इनका स्पीड ज्यादा है तो डिस्टेंस इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा तय करेंगे। यदि ये x किलोमीटर की दूरी तय किए होंगे तो ये x मीटर की दूरी तय किए होंगे, तो ये जो है उनसे 500 मीटर ज्यादा तय किए। इसका मतलब x प्लस 500 मीटर ज्यादा तय किए। तो बोल रहा है कि ए और बी के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो इस प्रश्न को समझना होगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के सवाल बहुत ज्यादा ही आपके एग्जाम्स में आते हैं कि दो स्थान आपको रेलगाड़ी के रूप में भी बोल देगा कि दो स्थान, दो रेलगाड़ी एक दूसरे की ओर चलने के लिए प्रस्थान करती है, इसकी स्पीड इतना है, इसकी स्पीड इतना है, और जब वो मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से इतना चल पाती है, तो दोनों स्टेशन के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो समझिए इस बात को कि श्याम और राधा एक दूसरे की ओर चले, स्पीड मेजर किया गया 21 किलोमीटर प्रति घंटा और 15 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि श्याम का स्पीड ज्यादा है इसलिए उससे के रिस्पेक्ट में ज्यादा दूरी तय करेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि राधा के रिस्पेक्ट में 500 मीटर ज्यादा दूरी तय की, यानी ये x तय की होगी तो ये x प्लस 500 तय दूरी तय की होंगे। अब समझना हम लोग को ये है कि जो चाल का रेशियो है, श्याम का 21 और राधा का 15, इसका मतलब डिस्टेंस का भी रेशियो सेम होगा। मैं बार बार ये बात बोलते आ रहा हूं कि वेलोसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना। जब दोनों व्यक्ति एक ही टाइम पर चले और जब वो मिलेंगे तो दोनों का टाइम समान होगा। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब कि इसका भी रेशियो 21-15 होगा। और इसको सिंपलेस्ट कर देंगे, 7-5 कर देंगे तो गैपिंग आपका 2 का हो जाएगा। जब 2 का यहाँ गैपिंग और यहाँ गैपिंग 500 का है, इसका मतलब 2 का मान 500 के बराबर है, तो 1 का मान 250 के बराबर हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 7-5 12 यूनिट, तो 1 का मान 250 है, तो 12 का मान 12 गुना 250 अर्थात 12-5 60, 12 दूनी की 24 से 6 30, यानी 3000 मीटर, यानी कह सकते हैं कि 3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यानी श्याम और राधा का जो यहां से और यहां तक का चलने का जो जर्नी अर्थात ए से बी के बीच की दूरी कितना कहा जाएगा? 3 किलोमीटर है। यही आपसे प्रश्न पूछ रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटा में तय करता है। यदि अपनी सामान्य चाल में 1/15 की कमी करता है तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है, तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है? चाल की बात किया जाए, चाल कह रहा है कि 1/15 की कमी करता है। इसका 1/15 का कमी करता है मतलब ये 15 था और एक कम हो गया, 14/15, यानी पहले उसकी चाल 15 थी, एक कम कर दिया था, उसकी चाल कितनी हो गई? 14 हो गई। तो ये वेलोसिटी का रेशियो है। तो जब हम डिस्टेंस में जाएंगे तो सेम होगा, क्योंकि वेलोसिटी डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी ये भी 14/15 ही होगा। अब प्रश्न में आपका जो दिया हुआ है कि दोनों में 10 किलोमीटर का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ डिफरेंस 1 का है, इसका मतलब 1 का मान 10 के बराबर है, तो 15 का मान 150 के बराबर है, यानी 150, चूंकि 150 आपका चूंकि किलोमीटर में है, 150 किलोमीटर वास्तविक जो नीचे वाला जो है वास्तविक है, यानी 150 किलोमीटर निकल गया। अब प्रश्न कर रहा है कि जो जर्नी को तय करने में उसको 30 घंटा का समय लगता है, तो जर्नी आपका 150 किलोमीटर है, तो आपको चाल चाहिए। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, सो 150 बटा में आप 30 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जो है उसकी चाल है। उसकी चाल क्या है? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल को पुनः समझा जाए, एक कम करता है, 15 से एक कम करता है, इसका मतलब अब उसकी चाल 14 है, पहले उसकी चाल 15 थी, तो जो वेलोसिटी का रेशियो डिस्टेंस में सेम होगा, यहाँ भी 14/15 होगा, यानी यहाँ 1 का अंतर और प्रश्न में 10 का अंतर डिस्टेंस में, यानी 1 का मान 10 के बराबर है, तो 15 का मान 150, चूंकि हमको वास्तविक चाहिए। 150 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है और आपका टाइमिंग 30 घंटा लग रहा है, तो वेग बराबर दूरी बटा समय, यानी 5 किलोमीटर प्रति
घंटा आप बोल सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं और A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। चलिए, A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। A और B के बीच की दूरी आपका 60 किलोमीटर है। ठीक है, बोल रहा है कि P की चाल Q की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम, माने दोनों के चाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा का डिफरेंस है। Q B की ओर पहुंचकर तुरंत वापस लौटकर P को 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलता है, तो P और Q की चाल क्या होगी? अब समझना है, यहां से P और यहां से Q दोनों रवाना होते हैं। Q चूंकि पहुंचकर डेस्टिनेशन पर पहुंचकर और उधर से 12 किलोमीटर की दूरी चल ली। Q जो है आपको बोला जा रहा है कि बी पर पहुंचकर और 12 किलोमीटर उधर से आकर, मान लिया जाए कि ये बिंदु सी है, तब तक इधर से P जा रहा था, यहां पर मिली। तो प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि P और Q के चालों का जो चाल कितना है। प्रश्न को समझा जाए, चूंकि A और B के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, P और Q निकला रवाना हुआ, दोनों एक ही टाइम पे रवाना हुआ, तो वही बात है, टाइम कांस्टेंट आपका होगा। तो Q डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद उधर से रिवर्स होकर B पर पहुंचने के बाद 12 किलोमीटर और चल जाता है, तब तक इधर से P जा रहा था। तो इसका मतलब कि Q 60 किलोमीटर यहां तक तो चला गया और उधर से 12 और चला गया, यानी Q जो जर्नी तय किया 60 किया, पूरा चला गया तो 60 कर लिया और इधर से आया तो 12 कर गया, यानी Q जर्नी तय किया 72 और 60 में से 12 गया तो कितना हो गया? 48। यानी हम कह सकते हैं कि P डिस्टेंस की बात किया जाए, P का डिस्टेंस, PD मतलब P का डिस्टेंस और Q का डिस्टेंस, तो P चला 48 किलोमीटर, तो Q कितना चलेगा? 60 चला गया और उधर से 12 और चला गया, तो 60 12 72। ठीक है, तो डिस्टेंस का इतना है, तो हम वेलोसिटी में जाएंगे, PV और QV, यानी डिस्टेंस वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तब जब टाइम कांस्टेंट होता है। इसका मतलब यह भी 48 72, इसका मतलब 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 4 में यहाँ 1 का कमी है और प्रश्न में आपका 4 का कमी है। दोनों के बीच में 4 में 4 का अंतर है, 1 का मान 4 के बराबर है। 4 दूनी का 8, 4 तिया 12। हम कह सकते हैं कि P की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा और Q की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। दो लोग P और Q एक ही बिंदु से A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं। A से B की ओर चलना आरंभ करते हैं दो लोग P और Q। ठीक है, आगे बोल रहा है A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। इस बार आपका डेस्टिनेशन दिया हुआ है 100 किलोमीटर। A और B के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। ठीक, अब यहां कह रहा है कि P की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है। P की चाल जो है, P भी मतलब 26 किलोमीटर प्रति घंटा है और Q की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब Q जो है B बिंदु पर पहुंचकर और x दूरी तय करने के, B से x दूरी तय करने के बाद मिलती है। ध्यान देंगे, इस प्रश्न को समझा जाए। प्रश्न ये कह रहा है कि P की चाल 26 किलोमीटर प्रति घंटा है, Q की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, A और B का जो डिस्टेंस है वो 100 किलोमीटर है। दोनों एक ही समय पर चलना शुरू किया अपने अपने स्पीड से, जो कि दिया गया है। तो Q B पर पहुंचकर, Q B बिंदु पर पहुंचकर और उधर से वापस यहां तक आ जाता है, तब तक ये, और ये x किलोमीटर दिया गया है, यही आपको x किलोमीटर
आपको निकालना है कि उस एक किलोमीटर कितने बी से कितनी दूरी पर वो पी से मिलेगा। तब तक ये इधर से जा रहा है और इसी बिंदु पर मिल जाता है। इस बिंदु को सी बिंदु के नाम से जाना गया। तो चलते हैं कि भाई जब दोनों एक ही टाइम पर चला तो टाइम कांस्टेंट हो गया, जब भी मिलेगा। तो यहाँ रोल किसका हो गया, वेलोसिटी और डिस्टेंस का। तो वेलोसिटी डिस्टेंस दोनों दूसरे का डायरेक्टली होता है। तो जैसा कि डिस्टेंस, हाँ, वेलोसिटी का रेशियो v1 v2, ये जैसा कि मान लिया जाए ये 26 मान लेने दिया हुआ है, 26 ही हो गया p का और ये हो गया 54 हो गया इसका। तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो सेम होगा। इसका मतलब 26 54, इसको सिंपलेस्ट कर लिया जाए, 13 दूनी के 26, 27 दूनी के 54, यानी कि ये d1 जो इंडिकेट कर रहा है p का डिस्टेंस और d2 जो इंडिकेट कर रहा है q का डिस्टेंस। p यदि 13 यूनिट चला, p कितना यूनिट चला, 13 यूनिट। यदि इसको हम समझ लें कि यहां से यहां तक p 13 यूनिट चला, ठीक है, और q कितना चला, 27, यानी यहां तक पहुंच के यहां आने का 27 दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो ऑलरेडी 13 है, q के लिए 27 है, लेकिन q यहां तक 13 चला। जब 13 चला तो उसके लिए कितना बच गया, 27 में से 13 गया, 14 बच गया। 14 का गैपिंग है। तो 14 का गैपिंग क्या है, यहां से जाने और यहां से आने का है। इसका मतलब कि ये चूंकि जितना गया उतना ही यहां पे आया और ये डिफरेंस 14 का है। इसका मतलब कि 7 यहां गया, 7 यहां गया, भैया 14 का गैपिंग है। तो ये गैपिंग क्या, यहां से जाने और इधर से आने का है, और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है। तो 14 को हम 2 भागों में बांट दिए, ये 7 हो गया, वो भी 7 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि x का जो रोल है 7 यूनिट का है, टोटल डिस्टेंस का रोल है 13 7 20 यूनिट, 20 यूनिट, और टोटल डिस्टेंस आपका 100 दिया हुआ है। तो 20 का मान 100 के बराबर है, तो 1 का मान 5 के बराबर है, और ये 7 यूनिट का हमको मेजरमेंट करना है जो x के बराबर दिया हुआ है। तो 7 का मान कितना होगा, 35, यानी हम कह सकते हैं कि यहां से यहां तक 35 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अर्थात Q बिंदु B पर जाकर वापसी करता है, तब तक इधर से P जाता है, और वो डिस्टेंस कितना है, 35 किलोमीटर का। तो दोस्तों, जैसा कि आज हम टाइम एंड डिस्टेंस में मेन मोटिव ये था कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम वेलोसिटी का रोल है, टाइम कांस्टेंट है तो इसका रोल है। इस तरह के हम कुछ प्रश्नों का प्रैक्टिस करा दिए। आगे हमको जो भी लगेगा कि यहाँ हम नहीं किए हैं उसको हम करते जाएंगे। डेली अर्थमेटिक और एडवांस का मेरा सेशन चल रहा है। एडवांस का आपका हो गया मॉर्निंग 8 बजे, जो कि और इवनिंग में आपका 8 बजे आपका अर्थमेटिक्स का होगा। तो आप बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।